नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि स्टॉक मार्केट के बिना भी कंपनी के शेयर खरीदे जा सकते हैं? हाँ, आपने सही सुना, बिना स्टॉक मार्केट के भी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये तरीका न केवल आसान है, बल्कि इसमें कई फायदे भी हैं। और तो और, इससे आपको बड़ा फायदा भी हो सकता है। आप ब्रोकर की फीस बचा सकते हैं और सीधे कंपनी से डील कर सकते हैं। सोचिए, ब्रोकर को कमीशन देने की जरूरत नहीं, एक्सचेंज की झंझट भी नहीं। लेकिन कैसे? ये सवाल आपके मन में जरूर आ रहा होगा। आज के इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे तरीके बताएंगे जिनसे आप सीधे कंपनी से शेयर खरीद सकते हैं, बिना ब्रोकर, बिना स्टॉक मार्केट। ये जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिए और नोट्स लेना न भूलें। सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है आईपीओ, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। यह एक ऐसा मौका होता है जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर आम लोगों को बेचती है। जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर आम लोगों को बेचती है तो उसे आईपीओ कहते हैं। यह प्रक्रिया कंपनी को पूंजी जुटाने में मदद करती है और निवेशकों को कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने का मौका देती है। आईपीओ में शेयर खरीदने की प्रक्रिया बेहद आसान है। आप इसे कुछ सरल चरणों में पूरा कर सकते हैं। आप इसे यूपीआई या नेट बैंकिंग के जरिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यह प्रक्रिया न केवल सुविधाजनक है, बल्कि सुरक्षित भी है। अगर आपके नाम पर शेयर अलॉट होते हैं तो वे आपके डीमैट अकाउंट में आ जाते हैं। डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाने के बाद आप उन्हें कभी भी बेच सकते हैं या होल्ड कर सकते हैं। अगर आप आईपीओ के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो हमारा वीडियो शेयर बाजार में क्या होता है आईपीओ जरूर देखें। इसमें आपको आईपीओ की पूरी प्रक्रिया और उससे जुड़े फायदों के बारे में विस्तार से बताया गया है। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की, जो निवेशकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे कहते हैं एफपीओ, यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। यह तरीका उन कंपनियों के लिए होता है जो पहले से शेयर बाजार में लिस्टेड है। जब कोई कंपनी पहले से शेयर बाजार में लिस्टेड होती है और फिर दोबारा शेयर बेचती है तो इसे एफपीओ कहते हैं। यह प्रक्रिया कंपनियों को अतिरिक्त पूंजी जुटाने में मदद करती है। एफपीओ के कई फायदे हैं। पहला, आप पहले से लिस्टेड कंपनी के शेयर कम कीमत पर खरीद सकते हैं। दूसरा, यह निवेशकों को कंपनी के प्रदर्शन का आकलन करने का मौका देता है। आईपीओ और एफपीओ में फर्क यह है कि आईपीओ नई कंपनियों के लिए होता है, जबकि एफपीओ पहले से लिस्टेड कंपनियों के लिए। आईपीओ में निवेशक नई कंपनी में निवेश करते हैं, जबकि एफपीओ में वे पहले से स्थापित कंपनी में निवेश करते हैं। दोनों ही तरीके आपको सीधे कंपनी से शेयर खरीदने का मौका देते हैं, लेकिन एफपीओ में निवेशक को कंपनी के पिछले प्रदर्शन का लाभ मिलता है। इसलिए अगर आप एक सुरक्षित और समझदारी भरा निवेश करना चाहते हैं तो एफपीओ एक अच्छा विकल्प हो सकता है। दोनों ही तरीके आपको सीधे कंपनी से शेयर खरीदने का मौका देते हैं, जिससे आप कंपनी के विकास का हिस्सा बन सकते हैं। तीसरा तरीका थोड़ा अलग है। इसे कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। कई बार कंपनियां पब्लिक को नहीं, बल्कि कुछ चुनिंदा निवेशकों को सीधे शेयर बेचती हैं। इसे प्राइवेट प्लेसमेंट कहा जाता है। यह खास तौर पर बड़े निवेशकों, म्यूचुअल फंड्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए होता है। अगर आप एक छोटे निवेशक हैं, तो यह ऑन ऑप्शन आपके लिए नहीं होगा। लेकिन चिंता मत कीजिए, आपके लिए भी कई और रास्ते हैं। चौथा तरीका बेहद दिलचस्प है, खास तौर पर नौकरी पेशा लोगों के लिए। कई कंपनियां अपने कर्मचारियों को बोनस के रूप में कंपनी के शेयर देती हैं। इसे ईएसओपी कहते हैं, यानी एम्प्लॉई स्टॉक ओनरशिप प्लान। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो चेक करें कि क्या वह ईएसओपी ऑफर करती है। यह आपके लिए एक बेहतरीन निवेश का मौका हो सकता है। अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण तरीका है बायबैक ऑफर। बायबैक का मतलब है कि कंपनी अपने शेयर धारकों से खुद ही शेयर खरीद रही है। अगर आपके पास पहले से कंपनी के शेयर हैं, तो आप बायबैक ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि हम सीधे कंपनी से शेयर कैसे खरीद सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और शेयर मार्केट के बारे में सीखने के लिए ग्रोथ की दुनिया को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे शेयर मार्केट कब और कैसे खुलता और बंद होता है। तो जुड़े रहिए ग्रोथ की दुनिया, जहां आसान बनती निवेश की दुनिया।